हेलो बच्चों। तो कल हम पढ़े थे सेट, या पिछले वीडियो में पढ़े थे सेट। आज हम बात करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस सिंबल के अंदर होता है। जो सेट लिखा जाता है वो इस सिंबल में लिखा जाता है, और सेट के जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेट के वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर लिखे जाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट या उस सेट का कंपोनेंट। समझ में? जो सेट होता है वो उन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा। अगर सेट लिखा जाएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके अंदर लिखे जाएंगे कॉमा के साथ। कॉमा के साथ कभी कभी सेट का नाम भी दे देते हैं हम। जैसे इस सेट का नाम अगर हमारे पास हो ए, तो याद रहे कि सेट का जो हम नोटेशन लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जो भी लिखेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे सेट के लिए हम, वो हमेशा क्या होगा, एक कैपिटल लेटर होगा। और जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर में। जैसे हम एक सेट लिख रहे हैं वॉबल्स का, वॉबल का लिख रहे हैं सेट, क्या होगा, A E I O U। ये हमारे पास बात है। इसको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये सेट क्या है हमारा, जो सेट हो कैसा है, कलेक्शन ऑफ वॉबल। वॉबल्स का क्या है, समूह। तो जो वॉबल्स हमें लिखा है A E I O U, ये सभी किसमें है, स्मॉल लेटर्स में। किसमें है, स्मॉल लेटर्स में। और जो सेट का नाम दिए हम, सेट ए, इसको हम किसमें लिखेंगे, कैपिटल फॉर्म में। तो ये था हमारे सेट का नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन। सेट को हम नोट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटेशन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ जो डेली यूज़ हमारे होते हैं एग्जाम्पल्स सेट के, उनको। तो कुछ स्टैंडर्ड सेट देख लेते हैं नंबर्स का, जो आप लगभग यूज़ करते होंगे मैथमेटिक्स में। तो जैसे हम पहले बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं भाई, मान लेते हैं जो सेट है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट मतलब इस सेट में जो भी होंगे सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। जैसे 1 2 3 4 2 राइट भाई, इसका कोई अंत तो होता नहीं है, लेकिन हाँ पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की, दैट इज फ्रॉम 1। स्टार्टिंग कहाँ से होती है जी, 1 से होती है स्टार्टिंग। ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर का सेट। दूसरा देखे थे भाई, सेट ऑफ अ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स, मानते हैं जो सेट है उसका नाम क्या है, W। इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो भी देखे थे हम, 0 1 2 up to infinite। तो सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है जी,
0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, कोई अंत नहीं होता इसका भी रियल नेचुरल नंबर की तरह। अब देख लेते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स वो क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे भाई? इंटीजर्स अच्छे से पढ़ोगे 9th 10th में। 9th का पहला चैप्टर भी रियल नंबर था, 10th का पहला चैप्टर भी रियल नंबर था, उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया होगा। हम फिर भी बता देते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म इंटीजर। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर को ले लें, ज़ीरो को ले लें और नेचुरल नंबर के नेगेटिव को ले लें, जो एक समूह बनता है नंबरों का, उन समूह को हम बोलते हैं इंटीजर। कलेक्शन होता है नंबर्स का, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर। तो क्या होगा? ज़ीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव। तो नेचुरल नंबर 1 की बात करें तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव, 2 की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो हुआ 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या हो गया हमारा? कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या हो गया हमारे? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आगे बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जाने से पहले जान लेते हैं कि सेट ऑफ हो गया पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, वो भी देख लेते हैं भाई। तो फोर्थ हम बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड फिफ्थ बात कर लेते हैं हम सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा भाई? नेचुरल नंबर ही क्या होगा हमारा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम बात करें आई प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे ना, +1 +2 +3, प्लस हमें लिखा नहीं जाता। बात कर ले हम नेगेटिव इंटीजर की, आई माइनस। तो नेगेटिव इंटीजर का सेट क्या होगा? -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। अब आप लोग कहेंगे सर जीरो कहाँ गया? तो ज़ीरो जो होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ज़ीरो इज neither a positive integer nor a negative integer। ज़ीरो खुद इंटीजर होता है, उसको कहते हैं हम ज़ीरो इंटीजर। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये क्या होगा जी? तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखें, जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो और p q जो p और q है वो इंटीजर से बिलोंग करें। जो q है तो सेट ऑफ यहाँ पे रेशनल नंबर हम ले रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? p और q के फॉर्म के होंगे, p/q के फॉर्म के होंगे। जहाँ पे जो q है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। और जो p और q है ये इंटीजर्स होंगे, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव।
एग्जाम्पल है इसका भाई, जैसे लिखिए 2/3, 5/3, 7/3, 1/2, 5/2, तो बहुत सारे हैं भाई ना, ये हम इतना ही लिखे हैं। ये जो हो गए हमारे क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो सब बटे के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है। किसी का भी डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब क्या है, इंटीजर्स हैं। सब क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर मान लें हमसे 1, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, बाकी सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये जो कलेक्शन हो गया हमारे पास नंबरों का, ये किस टाइप का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर या सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इसी में समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकते, जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकते, ऐसे नंबर हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब तुम रिप्रेजेंट कर रहे हैं q डैश, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q डैश। ये कौन कौन से होते हैं भाई, जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, 5 भाई याद हो ना, सर्कल में यूज होता था वही। तो पाई भी क्या होता है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये सब जो नंबर्स हैं, इन सब को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इन सब को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे 2 इर्रेशनल नहीं है, √2 इर्रेशनल है, वरना आप लोग समझेंगे कि 3 इर्रेशनल नंबर है, 5 इर्रेशनल नंबर नहीं। अगर ये रूट के साथ लिखे हो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। गॉट इट। तो इसका हम अगर सेट लिखना चाहे तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होगा, यही लिख लो भाई, √2, √3, √5, तीन लिखते हैं, आप और लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ये थे हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर जो हम कि अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं पढ़ाई के दौरान। अब कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं सेट के बारे में कि क्या वो सेट हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे कि हम बात करें क्लास 11 के सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बारे में, तो अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ क्लास सेक्शन ए ऑफ क्लास 11, तो उसके जो बच्चे होंगे क्लास 11 सेक्शन ए के, उनका कलेक्शन क्या है, तो क्या सेट होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम मान लें सेक्शन ए है हमारा, उसके बच्चे मानते हैं जो बच्चे हों, तो उनका कलेक्शन क्या है, तो उनकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, वो वेल डिफाइंड होंगे। कैसे डिफाइंड होंगे कि दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 सेक्शन 1। उनकी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये सेक्शन 1 के 11 क्लास के सेक्शन 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए क्लास 11 के सेक्शन 1 के बच्चों का जो कलेक्शन है, ये हमारा सेट होगा। जैसे कुछ बच्चों के ऐसे नाम हो गए, जैसे अजय हो गया, विजय हो गया, राकेश हो गया, मोहन हो गया, प्रतीक हो गया,
अंजनी हो गया, तो ये सब जो कलेक्शन है इनको तुम डिफाइन कर सकते हो कि ये है क्या। भाई ये सब क्या है, ये सब क्लास 11 के सेक्शन 1 के बच्चे हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनका एक टैग है, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 सेक्शन 1 सेक्शन 1। और अगर हम बात करें इसी पे कि क्लास 11 के सेक्शन 1 के इंटेलिजेंट बच्चों, क्लास 11 के सेक्शन 1 के इंटेलिजेंट बच्चों की, तो क्या बता सकते कौन इंटेलिजेंट है? नहीं भाई, देखो जैसे ये सेक्शन 1 बच्चे हैं, ये तुम कैसे पता करोगे भाई किसमें से कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज़्यादा मेधावी है छात्र? भाई सबकी जो इंटेलिजेंसी होती है हर एक फील्ड में अलग अलग होती है। किस यहाँ पे फील्ड बताया नहीं गया है, बस फील्ड बता भी देता तब भी तुम डिफाइन नहीं कर सकते कौन ज़्यादा है कौन कम है। भाई कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट होता है, किसी का क्रिएटिव माइंड होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, तो ऐसे में इंटेलिजेंसी को नहीं मापा जा सकता। तो अगर बात किया जाए क्लास 11 के सेक्शन 1 के मेधावी छात्रों का कलेक्शन, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कौन कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। तो जो सेट्स होते हैं वो इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, रिच कितना है, कितना पुअर है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो इन सब बेसिस पे सेट को डिफाइन किया जा सकता है। सेट को डिफाइन कैसे करेंगे? सेट में वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिनको हम कंप्लीटली समझ सकते हैं, जिनको हम कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ बातें सेट्स की, कि सेट के कितने मतलब सेट कैसे लिखा जा सकता है, कैसे समझेंगे कि ये सेट है कि नहीं है। तो जिसको हम डिफाइन कर पाएंगे वो सेट होगा, जिसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे वो सेट नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेट का नोटेशन कितने प्रकार का होता है, सेट को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, जो भी आपके आसपास दिखे वस्तु दिखे उनका सेट बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और जाते जाते ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू क्लास।